क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका 6 मार्च के दिन बुधवार के दिन होने वाला है। पूरा पेपर है ना आ चुका है, उसका पूरा सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। A to Z चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन A to Z है ना सही विकल्प देखने वाले। तो सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद मैंने टिक मार्क लगा दिया। बस आपको जितना हो सके यहीं पर मेहनत करनी है और यहीं पर याद करने की कोशिश करनी है। मैं भी आपको यहीं पर याद कराने की फुल कोशिश करूंगा, जितना हो सके है ना यहीं पर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो थोड़ा सा जूम कर लेते, क्वालिटी लो हो तो बढ़ा देना। अब जस्ट यहाँ पर काट की घाटी आ जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना गया है। और तिब्बत में अधिकतर जमीनें किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को दे दी जाती है ना कि जमींदारों को। क्लियर है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं या कितने प्रकार माने गए? तो आपको 3 प्रकार माने गए, 3 भेद माने गए हैं ना रचना के आधार पर। क्लियर है। और मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें। क्लियर है। इसी के साथ हमारा पहला हो चुका। अब दूसरे की बात करें तो रिक्त स्थान, उसमें भी मैंने पूरे रिक्त स्थान भर दिए है ना। तो कोयला तुम किसका देना चाहती हो? तो संदेश देना चाहती हो। किसका संदेश देना चाहती हो, है ना। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वहां आलंबन कहलाता है। क्या कहलाएगा? आलंबन, है ना। A to Z फिर बोल रहा हूँ बार बार, तो अच्छे से मेहनत करना है। और 6 मार्च के दिन बुधवार के दिन धूम मचा दो, है ना। पूरा सोल्यूशन अभिमान में मान डेडेस लगा है तो प्रति है ना। और उमा ने MA की परीक्षा में पास कर ली थी। क्लियर है। महादेवी को एक कविता पाठ पर डेस मिलता है तो चांदी का कटोरा। प्रत्येक पाठ पर उन्हें चांदी का कटोरा दिया जाता है। क्लियर है। एकांकी में एक अंक होता भैया पड़ता है। यदि नाटक होती तो नाटक में कई अंक होते, एकांकी में एक अंक होता। क्लियर है। इतनी बातें है ना। और जस्ट हम इस पेज पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जोड़ी की बात की जाए तो जोड़ी भी मैंने पूरी टिक मार्क कर दिया है। चारू चारू चंद्र की चंचल किरणें तो खेल रही जल थल में। क्लियर है। पर ये चारू चंद्र की चंचल किरणें मतलब कौन सा यहाँ पर अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। क्लियर है। बिहार की बात करूं तो ये जब जाबिर हुसैन आ जाएगा। मात्रा ही भर में आपका निपात शब्द। क्लियर है। और प्यारे लाल शर्मा, है ना। तो ये आपका चौथा आ जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट मतलब आपका जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का तो अवयवी हो रहा है। क्लियर है। क्लियर। जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे ना उतने अच्छे अंक आएंगे। क्लियर है। पूरा जैसे और कोई पेपर प्रोवाइड होगा तो हम उसका भी सोल्यूशन आपके सामने तुरंत पेश कर देंगे। क्लियर है। प्रोवाइड इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। जितने भी यहाँ पर पेपर आएंगे उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, आप तो रट डालना है ना। जैसे नजदीक परीक्षा आएगी। और छायावाद काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है तो सत्य। दोहा मातृक छंद है, बिल्कुल सत्य है। एक टोपी पर 25 जूते निछावर होते। क्लियर है। एक टोपी पर, है ना। ऐसी 1000 यहाँ पर जूते निछावर हो जाते हैं एक टोपी पर, है ना। तो ये बात यहाँ पर गलत है। किन शब्द का पर्यायवाची रश्मि है? सत्य और ये सत्य और सॉरी यह सत्य और ये सत्य आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। एक वाक्य की बात करूं तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। क्या है? मरकत से खुले डब्बे जैसा। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले को क्या कहते हैं? तो विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन कौन लाया? तो महादेवी वर्मा की माता लाई थी। क्लियर है। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले जुड़ता है। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? विवाह को बिजनेस कहा जाता है। नाटक में कितने अंक? तो नाटक में भैया अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। क्लियर है। यहाँ से 2-2 नंबर के आपके प्रश्न चालू होंगे जिनका सोल्यूशन अभी हमारे पास प्रोवाइड नहीं है। तो जैसे ही प्रोवाइड होगा हम उसका सोल्यूशन भी आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो
तो यहाँ से बढ़िया से आपको जो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और क्लियर है। और इसका सोल्यूशन मैंने कहा ना अभी प्रोवाइड हो जाएगा, जब तक आपको जो प्रिंटेड नोट्स या आपको समझ जहाँ से सीरीज में से आप जहाँ से भी करना चाहते हो वहाँ से इन प्रश्नों को कर सकते हो। क्लियर है। बाकी इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। कोयले की कुकी सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम आपको लिखने हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। जीवनी तथा आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखने हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका 15वां पाठ में टीले शब्द का उपयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया जाता है? संधि एवं समास के 2 आपको अंतर लिख देने। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? और ये निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये देख लीजिए ना, ये आपका गद्यांश आ जाएगा। इसी में से आपको ये प्रश्न गद्यांश प्रसंग सहित वाक्य आपको लिखनी इन दोनों में से जो अच्छा लगे है ना। और ये किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिख देना है। 3 दिए, 3 में से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको थोड़ा बहुत याद हो वो आप कर सकते हो। और ये काव्यांश इसी में से आपको आंसर लिखना है। काव्यांश एवं पद्यांश में से ये आंसर दिए हैं, इसी में से आंसर कर लिख देना। और यहाँ पर अथवा आ जाएगा। ये 22वां बुक बैंक से पुस्तक देने के लिए एक निर्धन छात्र नीति से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र और अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र दे दिए। वो 23वें में है। निम्नलिखित किसी एक विषय पर अनुच्छेद, मतलब आप पर्यावरण प्रदूषण और नारी शिक्षा, जो अच्छा लगे है ना, मेहनत कीजिएगा। जितनी अच्छी मेहनत आप करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले। तो ये था हमारे यहाँ पर जो आपका हिंदी का यहाँ पर पेपर, जिसका हमने यहाँ पर 9th क्लास का पूरा प्रोवाइड करा दिया, जो कि आपको 6 मार्च के दिन बहुत मदद देगा, है ना। क्लियर। अब नज़दीक आ चुकी परीक्षा, तैयारी में जुड़ जाइए और अच्छे से % बनाने में लग जाएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे कोई और पेपर आएगा तो मैं भी उसको प्रोवाइड कराता चलूँगा।